यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्स केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। अप स्कीम के बारे में आज डीआरएम धनबाद कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे में 2004 के बाद से नौकरी पाने वाले एम्प्लॉइज के लिए यह अप स्कीम ऑप्शनल के तौर पर है। जो न्यू पेंशन स्कीम में नहीं जाना चाहते वे अप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। यूपीएस योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। गौरतलब है कि एनपीएस में केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन से 10% और सरकार से 14% कंट्रीब्यूशन करती थी। अब यूपीएस में कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा, जबकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 18.5% हो जाएगा। एनपीएस में पेंशन राशि तय नहीं है क्योंकि यह एक बाजार से जुड़ी योजना है। वहीं यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% है। प्रेस वार्ता में ईसीआर के यूके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उन्होंने भी केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई पेंशन स्कीम का स्वागत किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिसीजन लिया है। ये वो हर एम्प्लॉय जो 2004 के बाद रिक्रूट हुआ था अंडर टर्म्स कंडीशन न्यू पेंशन स्कीम, उसको एक मौका दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने के लिए, जिसकी टर्म्स कंडीशन डिफाइन की गई। उसको सबसे जो मेजर जो चेंजेस है वो है 50% of the last basic salary plus DA as a pension throughout his life with indexation of consumer price index, that is inflation। पहला चीज तो आपको ये बेनिफिट मिल गया, जो कि पहले केस में जो एनपीएस में, जो ऐसा नहीं है कि हर एनपीएस वालों को हम बोल रहे हैं कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना पड़ेगा। There are people who are comfortable with the unified new pension scheme can continue with the new pension scheme. This is an optional scheme, but it is a major drastic improvement in their service condition. Second जो है वो है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 60% पेंशन मिलेगी, 60%, which is very high as compared to any other scheme. इसके अलावा बाकी फाइन प्रिंट्स हैं जिसमें आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम द ग्रेच्युटी रिटेन की गई है, लीव इनकैशमेंट रिटेन किया गया है एंड एक लमसम पेमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि उस समय की बेसिक सैलरी के 5 to 7 टाइम्स के बीच में होगा डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस, जो कि एक अच्छा खासा लमसम पेमेंट होगा उस समय के हिसाब से, ना कि आप उसको इस दिन के हिसाब से देखेंगे। तो गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और साथ में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए, एक मेजर कंपनसेशन इम्प्रूवमेंट है मोटिवेशन के लिए, वर्क क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, और एक व्यवस्था है जिसमें एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट के साथ में कंट्री का डेवलपमेंट कनेक्टेड है, उसके लिए। इसमें जो पहले एम्प्लॉय को 10% देना होता था, गवर्नमेंट 10% देती थी। मिड टर्म में गवर्नमेंट ने इसको 14% कर लिया अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय को 10% ही देना है। और जो फाइनली इस समय जो फीचर्स उभर के आ रहे हैं उसमें एम्प्लॉय को अपना 10% ही देना है, गवर्नमेंट 18.5% देगी। कुल मिला के 28.5% का आपको कॉर्पस जनरेट होगा, जिसको आप डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम इन्वेस्ट करते हैं। जो भी आपका फाइनल वैल्यू आ रहा है, गवर्नमेंट ने एश्योर किया आप जो भी फाइनल वैल्यू आया है उसकी जगह आपको वो रख के 50% ऑफ द लास्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।